क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें कि यूनिवर्स का गोल्डन गेट खुल जाता है और ऐसे में अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर जल्दी से आपकी वो इच्छा को पूरी भी करता है। ऐसे में से एक दिन है गुरु पुष्य नक्षत्र और ये दिन और भी ज्यादा डबल पावरफुल है। कैसे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको यहाँ पे खास एक पुष्य मंत्र भी बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र जब गुरुवार को आ जाए, यानी कि गुरु पुष्य नक्षत्र जब वो बन जाए तो वो सुपर पावरफुल दिन हो जाता है। और ऐसे में अब की बार ये आ रहा है 21 अगस्त 2025 को। 21 2+1 को अगर आप प्लस करेंगे तो 3 हो जाता, तो ये भी गुरु का नंबर हो गया। तो सोचिए ये अपने आप में कितना ज्यादा आज स्ट्रॉन्ग दिन है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं या आप संकल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर एक स्टैंप लग जाता है, एक ठप्पा लग जाता है कि वो होके ही रहेगा। इसलिए ये भी कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र वाले दिन जितना हो सके आप अच्छा बोले, अच्छा सोचे, अच्छी चीजों को भी मैनिफेस्ट करें, क्योंकि जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होता चला जाएगा। जैसे कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनमें से ही मेरे एक क्लाइंट थे जिन्होंने मुझसे पूछा था कि पुष्य नक्षत्र वाले दिन वो अपना नया बिजनेस खोलने जा रहे हैं, तो उनको मुझसे टाइम जानना था कि किस टाइम पे मैं अपने बिजनेस का आज शुरुआत कर सकता हूँ या क्या आज के दिन मैं कर सकता हूँ। तो मैंने उनको टाइमिंग तो बताया, लेकिन साथ ही साथ मैंने उनको एक मंत्र बताया और उपाय भी बताया, जिससे जब उनका बिजनेस ये शुरू होता ही चला गया और उन्होंने सबसे पहले मुझे गुड न्यूज दी कि 50 लाख का उनका टर्नओवर हुआ। ये बहुत ही बड़ी ग्रेट न्यूज़ थी और उनका थैंक यू का मैसेज आया था। मुझे जान के बहुत ज़्यादा ये खुशी हुई कि उन्होंने कम से कम मुझे रिप्लाई बैक भी किया, उन्होंने बताया। क्योंकि कई बार क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद लोग कई बार भूल जाते हैं, लेकिन वो भूले नहीं, उन्होंने मुझे याद किया। थैंक यू मैं उनका दिल से यहाँ पे कहना चाहूंगी। चलिए, वो टेक्निक को अब मैं आपके साथ भी यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ ताकि आपके काम भी होने लग जाए। लेकिन उसके पहले एक और छोटी सी बात, अगर आप गूगल में जाके देखेंगे तो आप देखिएगा पुष्य नक्षत्र का सिंबल क्या है। पुष्य नक्षत्र का जो सिंबल है वो है गाय का थन, जो कि पूर्णता और पोषक का प्रतीक है। ऐसे दिन पे अगर आप मैनिफेस्टेशन का कोई भी सीड यानी कि बीज अगर आप बोते हैं तो वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है और बहुत ही जल्दी बड़ा बन जाता है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ ही चीजें चाहिए जो कि बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, वो कोई भी हो सकता है। आप चाहे तो रुमाल एक पीला ले सकते हैं या पेपर को आप पीला रंग कर सकते हैं। उसके साथ आपको चाहिए होगा यहाँ पे केसर, चाहिए होगा आपको एक चांदी का सिक्का। देखिए, अक्सर सभी के घर में चांदी का सिक्का तो कोई ना कोई पड़ा ही होता है, आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास सिल्वर कॉइन नहीं है तो लास्ट ऑप्शन ये होगा कि आप कोई भी एक सिक्का ले ले, करेंसी कॉइन ले लीजिए और उसको सिल्वर जो फॉइल पेपर होता है उससे आप लपेट लीजिए। अब आपको करना क्या है, जो मैं आपको टाइमिंग यहाँ पे बता रही हूँ, इस टाइम पे आप इसको कीजिएगा। इस टाइम पे नहीं कर सकते तो फिर कभी भी कर सकते हैं। केसर को आपको थोड़ा सा पानी के अंदर घोल देना है। घोलने के बाद पानी में आपको डिप करके अपने फिंगर से ही उस पीले कपड़े पे या उस पीले कागज पे अपनी विश को लिखना है। आप ये कितनी भी इच्छाएं लिख सकते हैं, लेकिन एक एक शब्द में लिखिएगा, जैसे कि पैसा, प्यार, सेहत, ठीक है, प्रॉपर्टी, या जो भी आप चाहते हैं एक एक शब्द आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं मेरी इच्छा, वो फिर इच्छा कोई भी हो सकती है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। आप किसी और के लिए भी इसमें लिख सकते हैं। एक एक शब्द में आपने लिख लिया। अब वो सिक्के को आपको उस कागज के ऊपर या कपड़े के ऊपर रख देना है, बीच में रख देना है। इसको पूजा स्थान पे बैठ के कर सकते हैं या कहीं पे भी बैठ के आप कर सकते हैं। रखने के बाद आपको जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है ओम श्रीम रीम क्लीम बृहस्पते नमः। इस मंत्र का जाप आप करेंगे, आप चाहे तो माला से करें या विदाउट माला करें, कितनी बार भी आप ये कर सकते हैं। साथ में आप एक दिया जरूर से जला दीजिएगा, घी का दीपक होगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा। इसके बाद जो आपने वहां पे सिक्का और जो कागज या कपड़ा आपने रखा है
उसको सिक्के को उस कागज या कपड़े के अंदर ही लपेट के रख लीजिए। इसको 40 डेज तक आप कहीं पे भी छुपा के रख सकते हैं। 40 डेज के अंदर भले आपकी इच्छा पूरी हो या ना पूरी हो, एज इट इज आप इसको लेंगे और इसको मिट्टी में दबा देंगे। 40 डेज के बाद आप कभी भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 40 डेज इसको छुपा के जरूर से आप रख लीजिएगा। जरूरी नहीं कि 40 डेज में आपको इसको खोल के देखना है या बार बार इसको हाथ लगाना है, बस इसको रख के भूल जाइए। जो ये टेक्निक मैंने आपको बताई है, ये क्यों इतना स्ट्रांगली काम करेगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये मैंने आपसे कहा कि गुरु पुष्य नक्षत्र है, 21 तारीख आ रही है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो मैंने आपको रेमेडी बताई है वो कॉम्बिनेशन हो रहा है सूर्य, गुरु और चंद्र का। जब ये तीनों मिल जाते हैं आपस में तो ये बहुत ही सुपर पावरफुली काम करती है और दिन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन कोशिश करें कि अगर आप पीले कपड़े पहनते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो पीला रुमाल अपने पास जरूर से रख लीजिएगा। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि केले का दान आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। अगर आप खुद भी आज के दिन खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना हो सके अपने हाथ से दीजिएगा। अगर आप बनाना नहीं दे सकते तो आप उनके नाम से पैसे आप साइड में रख सकते हैं। फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरह से आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र वाले दिन हो सके तो एक चांदी का सिक्का, जो आपका स्टोरेज वाला चावल का डब्बा होता है, उसमें जरूर से आप डाल के रखें। कोई भी सिक्का आप डाल के रख सकते हैं। अगर ऑलरेडी उसमें डाला हुआ है तो आप उस सिक्के को निकालें, उस पर अगरबत्ती दिखाएं या उसको हाथ में पकड़ के ये मंत्र का जाप करके उसको दोबारा उसमें डाल सकते हैं। ऐसा हर पुष्य नक्षत्र पे आप कर सकते हैं। चांदी का सिक्का अगर डाल के रखा है, बस उसको निकाले, उसको एनर्जाइज कर ले और डाल दे। आज के दिन ये भी माना जाता है कि अगर आप सोना या चांदी खरीदते हैं तो बहुत ही अच्छा, एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप नहीं भी ले सकते तो कोई भी एक छोटा सा बर्तन भी आज के दिन आप बाय करके लेके आ सकते हैं। एक और अच्छा योग आज के दिन बन रहा है। हर महीने जैसे कि ये आता है तो अब की बार भी आज के दिन आ रहा है शिवरात्रि। तो शिव भगवान का अगर आप मंत्र जाप करते हैं या अपने हाथ से एक छोटा सा शिवलिंग अगर आप गमले में बनाते हैं मिट्टी का, तो भी बहुत अच्छे इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे और बहुत ही फास्ट आएंगे। मैंने आपको जो भी आज बताया, जरूर नहीं कि आपको सारे करने, जितने आपको सूटेबल लगे उतना कीजिएगा, लेकिन जो मैंने आपको मेन रिचुअल बताया ना केसर वाला, वो आप जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और हाँ, हो सकता है कि मुझे ये भी मैसेज आए कि हमारे पास केसर नहीं है, तो ले लेंगे तो अच्छा है, नहीं ले सकते तो फिर आप हल्दी का पानी तैयार कर लीजिएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए नीचे आप कमेंट में लिखिएगा पुष्य एक्टिवेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले पुष्य नक्षत्र तक आप मुझे जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट या गुड न्यूज जरूर से देंगे। अगर गुड न्यूज मिलती है, मुझे नहीं भूलिएगा इसी वीडियो के नीचे या नेक्स्ट पुष्य नक्षत्र का जो वीडियो आएगा उसमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि कौन सा वाला जो रेमेडी है आपके लिए काम किया और उसका क्या रिजल्ट आया। इससे सभी का जो है विश्वास और ज्यादा बढ़ता है और सभी की मदद भी होती है, और ऐसा करने से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपके भी काम होने लग जाएंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। इस चैनल पे नए आए, इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे है तो फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर दिस गोल्डन बटन। यहाँ पे देख रहे हैं, ये काफी टाइम से आप देख रहे थे ना कि दीवार खाली है, तो आ गया यहाँ पे गोल्डन बटन। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।